हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जो आपकी आगामी परीक्षा आरएस प्री, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक और इसके अलावा जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 PM मित्र पार्क का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा वस्त्र उद्योग के विकास से। अगला, भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर 12 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट, भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन एक है, अप्रैल-नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा। और कथन बी है, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पादक रही। तो यानी ये दोनों कथन ही सत्य हैं। और 22-23 के अनुसार भी यही होगा, सबसे ज़्यादा शीर्षक स्थान अमेरिका का और सबसे ज़्यादा वस्तु निर्यातक पेट्रोलियम उत्पादक है। और 3 निर्यातक शीर्षक देश हैं यूएसए यानी अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। कथन एक है, यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। हाँ, सही है। और प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिया जाएगा। ये गलत है, क्योंकि 111 को नहीं, 51 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिया जाएगा। इस हिसाब से कथन केवल एक सत्य है। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 2022-23 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। कथन एक है, सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। हाँ, सही है। और कथन 2 है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यह भी सही है, जिसमें अचीवर, फ्रंट रनर और परफॉर्मर्स और एस्पिरेंट है। और कथन 3 है, बारां राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है। यह भी सही है, यानी तीनों कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 1, 2, 3 सत्य है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिस्थापित ऊर्जा उत्पादक क्षमता कितनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी अभी 2022 तक है लेटेस्ट, न्यूनतम 23,487 मेगावाट। नेक्स्ट, कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSPs के निर्धारण हेतु कृषि लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग CACP कतिपय कारकों पर विचार करता है। निम्न में से कौन सा उन कारकों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, यानी पिछले 3 वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का औसत। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, नवीन आर्थिक नीति 1991 में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा। हाँ, सही है। और विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। ये भी सही है। इस हिसाब से यानी ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा। ए व बी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 मूल यानी कोर उद्योगों के सूचकांक यानी ICI में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा होटल एवं परिवहन। खर्च योग्य आय होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, उपभोग फलन दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध को। नेक्स्ट, बेलगाम मुद्रास्फीति संबंधित है, यानी हाइपर इन्फ्लेशन।
तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा अत्यधिक मुद्रास्फीति का काल जिसमें दरें 50% प्रतिमाह से अधिक हो जाएं। नेक्स्ट, एक विशिष्ट समयावधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगम से ज़्यादा हो जाता है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सरकारी बजट घाटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा M1 मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा सावधि जमाएं। नेक्स्ट, यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट, कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जिसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 2015 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के मध्य अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा बजट घाटे के नाम से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, यानी किसने दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा नरकशे ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित शाख नियंत्रण उपाय विधि में से है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा अधिकतम उधार की अधिकतम सीमाएं। नेक्स्ट, जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा लागत प्रेरित कीमत स्फीति यानी कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, निम्न में से किसे विशिष्ट मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से ही जाएगा M3 को। नेक्स्ट, जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतें में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा लागत प्रेरित कीमत स्फीति। नेक्स्ट, जब साधन लागत विशुद्ध राष्ट्रीय यानी NNP को इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा राष्ट्रीय आय के नाम से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी या बहुगणना की समस्या का समाधान किस विधि से होता है? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा मूल्यवर्धन विधि से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है? तो उसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य स्फीति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? ये हो ही गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा यह अर्धविकसित तथा विकासशील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य यानी प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा उच्च तथा समावेशी विकास को प्राप्त करना। नेक्स्ट, नाबार्ड क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के अनुमान हेतु वर्तमान में कौन सा आधार वर्ष है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 2011 व 12। नेक्स्ट, सार्वजनिक आय व्यय और ऋण से किस आर्थिक नीति का संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक आयात की वस्तुएं कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद।
नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल निर्यातों में किस देश का सर्वाधिक हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अमेरिका का। नेक्स्ट, JNURM का विस्तृत रूप में पूरा नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा बफर स्टॉक में वृद्धि करना। यह राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। बाकी विनियोग की दर में वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण में वृद्धि करना। नेक्स्ट, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव विकास का मापक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, GNP और GDP के अंतर को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को। नेक्स्ट, भारत में रिजर्व बैंक में बहुनीति उद्देश्य के लिए मुद्रास्फीति के माप हेतु निम्न में से कौन सा कीमत सूचकांक को अपनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, भारत में सहकारी साख ढांचे में निम्न में से कौन सी संस्था किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा प्राथमिक भूमि विकास बैंक। भारत में योजना अवधि में सर्जित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में काफ़ी अंतर रहा है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा सिंचित भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग। नेक्स्ट, भारत ने दिसंबर 2014 से लगातार 2014 के बाद लगातार माल के निर्यात में कमी आई है। भारत के निर्यातों में इस कमी का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा सुस्त वैश्विक मांग और वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में कमी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय लेखांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा राष्ट्रीय आय तो अर्जित आय है, जबकि व्यक्तिगत आय आवश्यक रूप से अर्जित आय नहीं है। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी और संयुक्त को संकलित करती है और उसे जारी करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा CSO। नेक्स्ट, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि का क्या लक्ष्य रखा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 8%। नेक्स्ट, वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों के संदर्भ में आर्थिक सुधारों को 2 भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग में स्थिरीकरण कार्यक्रम अपनाया गया था जो था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा अल्पकालीन अवधि के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा राजकोषीय नीति का भाग है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपने विकास लक्ष्य को प्राप्त किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी उच्च जन्म दर भी है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में सुधार ये भी है और बेरोजगारी एवं गरीबी कारण ये गलत है और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि ये भी है। तो यानी 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय कृषि के संबंध में प्रमुख तथ्य है? एक है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, हाँ सही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कम होता जा रहा है, ये भी सही है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर 4% का लक्ष्य था, ये भी सही है। और भारत की 72% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सर्वाधिक कृषि साख प्रदान करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा व्यापारिक बैंक। नेक्स्ट, उदारीकरण के बाद भारत में किस वर्ष औद्योगिक वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 2006 और 2007 में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, मुद्रा प्रसार में मुद्रा का मूल्य तो घटता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने का मौद्रिक उपाय नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी मौद्रिक उपाय है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से आएगा, साख पर नियंत्रण। नेक्स्ट, उदारीकरण के कारण भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, कुल निर्यातों में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत भाग में कमी। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के कारण भारतीय उद्योग सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, हाँ सही है। और सकल घरेलू उत्पाद के में औद्योगिक क्षेत्र में अंशदान में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। और औद्योगिक क्षेत्र में कठोर प्रतिस्पर्धा, ये गलत है। और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ये भी सही है। तो हिसाब से यानी 1, 3 और 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों पर नियंत्रण का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कंपनी मामलों का विभाग को। भारत की आयात संरचना में निम्न में से किसका अनुदान सर्वाधिक रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, ईंधन यानी फ्यूल, पेट्रोलियम फ्यूल इनका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निम्न में से किस राशि से भिन्न है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।